भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। इस हिमालयी राज्य पर बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड क्षेत्र और वीक जोन खोजने में जुटे हुए हैं। आखिर वैज्ञानिक क्या मानते हैं, इसी पर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। हो सकती है। जी हाँ, छोटे छोटे भूकंपों ने भूवैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश में जुट गए हैं कि हिमालय में भूकंप आने का वीक जोन कहां पर है और किस जगह पर धरती के अंदर दबाव ज्यादा बन रहा है। दरअसल उत्तराखंड राज्य को संवेदनशीलता के लिहाज से जोन 4 और 5 में रखा गया है। प्रदेश में भूकंप आने के सिलसिले में गौर करें तो प्रदेश के खासकर 4 जिलों में, जिनमें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ काफी संवेदनशील है, क्योंकि इन जिलों में स्लो भूकंप महसूस होते रहते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीने के भीतर प्रदेश भर में 21 जगह पर स्लो भूकंप आ चुके हैं। यह सभी स्लो भूकंप 1.8 मैग्नीट्यूड से लेकर 3.6 मैग्नीट्यूड तक आए हैं। पिछले 6 महीने के भीतर चमोली जिले में 6 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ जिले में 6 बार, उत्तरकाशी जिले में 3 बार, बागेश्वर और देहरादून जिले में 2-2 बार, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग जिले में 1-1 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं साल 2000 के बाद से देश दुनिया में आए बड़े भूकंप पर। साल 2001 जगह गुजरात, तीव्रता 7.7, मौतें 20,000। साल 2003 जगह ईरान, तीव्रता 6.6, मौतें 27,000। साल 2004 जगह इंडोनेशिया, तीव्रता 9.2, 2,40,000 मौतें। साल 2005 जगह पाकिस्तान, तीव्रता 7.6, 87,000 जाने गईं। साल 2008 जगह चीन, तीव्रता 8.0, 80,000 लोग मरे। साल 2010 जगह कैरिबियन द्वीप हैती, तीव्रता 7.0, 3,16,000 मौतें। साल 2011 जगह जापान, तीव्रता 9.1, 18,000 लोगों की मौत। साल 2011 जगह सिक्किम, तीव्रता 6.9, 120 लोगों की मौत। साल 2015 जगह नेपाल, तीव्रता 7.8, 10,000 लोगों की मौत। साल 2021 जगह कैरिबियन द्वीप हैती, तीव्रता 7.2, 3,000 लोगों की मौत। वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर BR अरोड़ा ने बताया है कि छोटे अर्थक्वेक और बड़े अर्थक्वेक के बीच का रिलेशनशिप समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उससे करीब 32 गुना एनर्जी 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप में रिलीज होती है। मौजूदा समय में जो स्लो भूकंप आ रहे हैं उसकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि ये कहा जा सके कि भूगर्भ से सारी एनर्जी रिलीज हो गई है। साथ ही कहा गया है कि जहां बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है वहां पर ये पाया गया है कि बड़े भूकंप आने के कुछ साल या कुछ महीने पहले छोटे अर्थक्वेक आने का सिलसिला बढ़ जाता है। देखिए, छोटे अर्थक्वेक और बड़े अर्थक्वेक से ये रिलेशनशिप बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर एक मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 4 का है तो 5 का मैग्नीट्यूड जो है उसमें एनर्जी रिलीज होती है और 32 गुना होती है। इसका मतलब है कि 4 अगर 32 अर्थक्वेक 4 मैग्नीट्यूड के हैं तब एक 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बराबर होगा वो। और ऐसा नहीं होता कि इतने छोटे अर्थक्वेक की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कह सकें कि सारी एनर्जी रिलीज़ हो गई। तो ये बहुत मुश्किल है बात कहना। तो अभी इसको तरफ ये, लेकिन कई जहाँ पर अच्छी नेटवर्क अवेलेबल हैं ये पाया गया है कि बड़े अर्थक्वेक से पहले, कभी कभी बड़े अर्थक्वेक से पहले कुछ साल पहले वहाँ पर या कुछ महीने पहले छोटे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर इसका कारण ये होता है कि जब दबाव बढ़ जाता है तो अर्थक्वेक के ज़मीन के अंदर कुछ माइक्रो क्रैक पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे अर्थक्वेक आते हैं। हमारे अर्थक्वेक प्रेडिक्शन की भाषा में ये एक टूल है हमारे लिए कि अगर किसी क्षेत्र में छोटे अर्थक्वेक आएँ और फिर बंद हो जाएं और फिर बड़ा अर्थक्वेक आए तो ये संभावना है। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर MG ठक्कर ने
बताया है कि उत्तराखंड राज्य में पिछले 100 साल के भीतर बहुत कम भूकंप आए हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है या नहीं, ताकि यह जाना जा सके कि 6 मैग्नीट्यूड से अधिक मैग्नीट्यूड का भूकंप कब दोबारा आ सकता है। इसके लिए फास्ट अर्थक्वेक की स्टडी में पता चलता है। हालांकि एनर्जी के पास मेमोरी नहीं होती है, लिहाजा बड़े भूकंप का अनुमान रॉक के स्ट्रेंथ, भूगर्भ में कितनी एनर्जी एकत्र हुई है और रिलीज कहां से हो सकती है, इससे लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में पिछले 100 साल में बहुत कम भूकंप आए, तो ये हमेशा हमारे वैज्ञानिक इसी पर अध्ययन करते हैं कि अगर ये इस 100 साल में इतने भूकंप नहीं आए तो आगामी दिन मतलब आगे वाले 10 साल में ऐसे भूकंप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रिकरेंस इंटरवल हम जो रिकरेंस मतलब 6 मैग्नीट्यूड 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिपीट कब होता है, तो इसका एक पीछे वाले मतलब पेलियोसिस्मिक स्टडीज़ बोलते हैं हम, पास्ट अर्थक्वेक स्टडीज हम करते हैं तो वो रिकरेंस पीरियड हमको पता चलता है। लेकिन ऐसे भूकंप को मतलब जो ऊर्जा नीचे से निकल रही है, ऊर्जा को ये मेमोरी नहीं होती, कभी ऊर्जा के पास मेमोरी नहीं होती कि मैं 10 साल के बाद 20 साल के बाद ही आऊँगा। लेकिन दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दी रॉक स्ट्रेंथ, हाउ मच स्ट्रेस इज बीइंग एक्यूमुलेटेड इन द एंटायर सिस्टम, और रिलीज़ कहाँ से होना है, तो वीक जोन है जहाँ से रिलीज़ होता है। तो ये चीज़ है हमारे विज्ञानी, ये रिलीज़ कहाँ से हो सकता है, कौन सा वीक जोन है और कहाँ एक्यूमुलेशन हुआ है, स्ट्रेस का एक्यूमुलेशन, ये स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अभी फाइनल कंक्लूजन नहीं आएगा। ऐसे में वैज्ञानिक इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि वीक जोन कौन सा है जहां से भूगर्भ की एनर्जी रिलीज हो सकती है, साथ ही कहां पर एनर्जी एकत्रित हुई है। हालांकि यह अध्ययन सिर्फ वाडिया इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है, बल्कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत इंस्टीट्यूट ने पूरे हिमालय में तमाम जगहों पर अलग अलग स्टेशन लगाए हुए हैं। सभी के अध्ययन डेटा को एकजुट कर अध्ययन करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट में डाटा सेंटर बनाया गया है। डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमने यहाँ डेटा सेंटर भी बनाया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बहुत सारा स्टडी, बहुत लोगों ने काम किया है, डेटा बहुत है, जियोफिजिकल डेटा है, लैंडस्लाइड डेटा है, क्लाइमेटिक डेटा है, इन सबको सिंक्रोनाइज करके एक मॉडल प्रिपेयर करना जरूरी है। लेकिन ये सब भी होने के बावजूद भी हम सही में इसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, ये भी एक बड़ी समस्या है, वो प्रशासन को समझना पड़ेगा। हर इंस्टीट्यूट, हर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो यूनिट है, अगर वो जियो साइंटिस्ट को और मॉडल डेवलपमेंट करने वाले, डेटा सिंक्रोनाइज करने वाले एक्सपर्ट्स को अगर एक टेबल पे नहीं बिठाएंगे तो ये जो आपदा है वो बढ़ती जाएगी। हम जब समझ चुके हैं धरती को, हिमालय की धरती को समझ चुके हैं, तो अगर समझने के बाद भी हम इसको एक्ट में नहीं ले आते तो ये हमारी सबसे बड़ी चूक है। उत्तराखंड राज्य के 4 पर्वतीय जिलों में बड़े भूकंप आने की संभावना के सवाल पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, जिसको देखते हुए लगातार काम किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम जगहों पर सेंसर लगाए गए हैं। इस सेंसर की खास बात यह है कि 5 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो ये सेंसर वार्निंग देगा, साथ ही लोगों के मोबाइल पर भी इसकी जानकारी मिल सकेगी। आप जानते हैं कि उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, लगातार उसमें काम किया जा रहा है। अभी बहुत सारे सेंसर्स लगाए हुए हैं हम लोगों ने। सेंसर्स में खास बात यह है कि हम लोग अगर 5 से अधिक भूकंप आएगा तो वो हमें वार्निंग देगा, और उसके ऐप हैं तो हम मोबाइल में भी लोगों के उसमें इंस्टॉल करा रहे हैं। तो जब भी भूकंप आएगा तो सेंसर बजेंगे और मोबाइल पे अगर हमारे पास वो ऐप इंस्टॉल्ड है तो हमको भी सूचना मिलेगी, हमारे पास भी एक आवाज़, अलग तरह की आवाज़ आएगी, जिससे आदमी सावधान हो जाएगा। वर्तमान समय में इंडियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। इस कारण राज्य में बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हो पाया है कि भूकंप की सटीक भविष्यवाणी की जा सके। फिर भी वैज्ञानिक बड़े भूकंप के खतरे को देखते हुए स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड क्षेत्र और वीक जोन खोजने में जुटे हुए हैं। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।